तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्य क्या होता है, यानी कि वर्क किसे कहेंगे। तो कार्य को कई रूपों में परिभाषित किया जा सकता है। तो कार्य की अगर हम परिभाषा देखें तो कार्य की परिभाषा है किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल व विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि ये जो परिभाषा है वो ये कहना चाह रही है कि अगर आपको कोई भी कार्य करना है, कोई भी काम को संपन्न करना है, तो उसके लिए आपको दो चीज़ें करनी आवश्यक है। सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा बल, यानी कि फोर्स, और बल के साथ साथ वो वस्तु क्या होनी चाहिए, विस्थापित होनी चाहिए, यानी कि अपनी जगह से परिवर्तित होनी चाहिए। तभी ये माना जाएगा कि आपने कोई कार्य किया है। तो कार्य करने के लिए पहली ज़रूरत क्या है, बल, यानी कि फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। दूसरा, बल के साथ साथ क्या होना चाहिए, वस्तु क्या होनी चाहिए, विस्थापित होनी चाहिए, यानी कि वस्तु में क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम करते हैं S से डिनोट, ठीक है। तो दो चीज़ें होनी चाहिए, बल और विस्थापन। बल और विस्थापन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब हमने बल और गति के नियम पढ़े थे तब हम वहाँ पे बल के बारे में जान चुके हैं, और जब हमने मोशन यानी कि गति के बारे में पढ़ा था तब हम वहाँ पे विस्थापन को भी समझ चुके हैं। तो अगर आपको बल और विस्थापन को डीपली समझना है तो आप दोस्तों वो वीडियो जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको केवल बल और विस्थापन के बारे में बताऊँ तो बल का मतलब समझिए। तो बल का मतलब इतना सा है, बल का अर्थ किसी भी चीज़ को धक्का मारना या अपनी तरफ खींचना, बस धक्का मारना या अपनी तरफ खींचना, उसी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और विस्थापन की अगर हम बात करें तो विस्थापन क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच वह सबसे कम दूरी यानी कि सबसे न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अगर इसको मैं समझाऊं आपको तो मान लीजिए कि आपका घर यहाँ कहीं है और आपका स्कूल है यहाँ, ठीक है, और उसके लिए एक रास्ता है स्कूल जाने के लिए, आप ऐसे से जाते हैं और पहुँचते अपने स्कूल, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी, जो आप यहाँ से चल के सीधे स्कूल पहुँचे, ये तो होगी आपकी क्या, तय की गई कुल दूरी, ठीक है। और मान लीजिए कि आपके घर से ही एक शॉर्टकट रास्ता है सीधे आपके स्कूल पहुंचने के लिए, ठीक है, तो ये वाला रास्ता क्या कहलाएगा, इसी को हम कहते हैं दोस्तों विस्थापन, यानी कि दो बिंदुओं के बीच सबसे कम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो ये था बल और विस्थापन, ठीक है। तो कार्य करने के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं, पहला तो बल और दूसरा विस्थापन। तो अगर मैं इस दीवार को धक्का मारूं, यानी कि इस दीवार पर मैं 5 मिनट तक फोर्स लगाते रहूं, उसको धक्का मारते रहूं, फिर आपसे पूछता हूं कि क्या मैंने कोई कार्य किया है, तो यहाँ पे जो आपका जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए नहीं, कि मैंने कोई कार्य नहीं किया है। क्यों? क्योंकि दीवार तो अपनी जगह पर स्थिर है, वो तो विस्थापित हुई नहीं। और कार्य संपन्न होने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो बल लगना चाहिए, बल तो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, विस्थापित होना चाहिए, यानी कि जो वस्तु है वो विस्थापित होनी चाहिए, लेकिन दीवार तो यहीं पे है, वो विस्थापित नहीं हुई है। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी होने के लिए तो एक कार्य है, कोई व्यक्ति सोया है वो भी एक कार्य कर रहा है, लेकिन साइंस इसको कार्य नहीं मानता है, विज्ञान इसको कार्य नहीं मानता है। विज्ञान ये कहता है कि कार्य को संपन्न करने के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं, बल और विस्थापन। बल भी लगना चाहिए, साथ साथ वस्तु क्या होनी चाहिए, विस्थापित भी होनी चाहिए। तो दोस्तों कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है W बराबर Fs। W यानी कि कार्य, F यानी कि बल, S यानी कि विस्थापन, यानी कि बल और विस्थापन के गुणनफल को ही हम क्या कह रहे हैं, कार्य कह रहे हैं। और कार्य का जो मात्रक होता है, ठीक है, कार्य का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है न्यूटन मीटर, या हम इसको कहते हैं, इसका SI मात्रक जो होता है इसको हम लिखते हैं या उसको हम कहते हैं जूल, ठीक है। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। जूल को हम J से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो समझ लिया दोस्तों हमने कार्य के बारे में। अब कार्य करने के आधार पर हम कार्य को 3 भागों में बांटते हैं, यानी कि इसकी 3 कंडीशन होती हैं। क्या क्या वो 3 कंडीशन है, सबसे पहला इसमें है जब वस्तु का विस्थापन
बल की दिशा में हो रहा हो, यानी कि वस्तु उसी साइड विस्थापित हो रही है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। यानी कि मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, कोई एक वस्तु है, इसको यहाँ से बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको बल लगा रहे हैं इस वस्तु पे, तो ये वस्तु कहाँ खिसकनी चाहिए, बल की दिशा में, यानी कि इस साइड को ही खिसकनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन है जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई वस्तु है, बल तो हम लगा रहे हैं यहाँ इस तरफ से, लेकिन जो ये वस्तु है वो कहाँ खिसक रही है, इस तरफ खिसक रही है। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो। और तीसरी कंडीशन है जब गुरुत्वीय बल के प्रभाव में कोई कार्य हो रहा हो, यानी कि गुरुत्वीय बल जब लग रहा हो वहां पे कोई कार्य हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम तीनों को समझते हैं अब कि तीनों चीजें हैं क्या आखिर, ठीक है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, जब विस्थापन बल की दिशा में हो, यानी कि वस्तु विस्थापित भी वहीं हो रही है जहाँ पे बल लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ले रहे हैं हम एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो मान लीजिए हमने एक छोटा सा बक्सा ले लिया, बॉक्स ले लिया, ठीक है, और इस पर हमने बल लगाया इस साइड को, ठीक है। इस साइड को हमने इस पर बल लगाया, मान लीजिए हमने इस पर बल लगाया 10 न्यूटन का इसमें बल लगाया, ठीक है। और कुछ देर बाद ये वस्तु खिसक के कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। कुछ देर बाद वस्तु खिसक के यहाँ पे पहुँच गई, मान लीजिए कितना खिसकी है, 5 मीटर खिसकी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितना कार्य करा। तो कार्य बराबर आपको पता है क्या होता है, F × S, ठीक है। तो F यानी कि बल कितना लगाया है, 10 न्यूटन का लगा है, इंटू S यानी कि कितना विस्थापित हुई है, 5 मीटर विस्थापित हुई है। तो कितना हो जाएगा ये, 50 न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जूल। तो कार्य कितना हुआ, 50 जूल। तो ये थी पहली कंडीशन कि जब विस्थापन बल की दिशा में हो, बल भी वहीं लग रहा है और वस्तु विस्थापित भी वहीं हो रही है, ठीक हो गया। अब बात कर रहे हैं दूसरी सिचुएशन की। तो दूसरी सिचुएशन क्या है, उसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन है जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो। तो इसको भी हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। तो इसमें भी हम ले लेते हैं एक बॉक्स, ठीक है। ये हमने ले लिया बॉक्स, और इस बॉक्स को दो भाई धक्का मार रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये बड़ा भाई है जो इस बॉक्स को यहाँ से धक्का मार रहा है, ठीक है, यहाँ से धक्का मार रहा है। और ये इसका छोटा भाई है जो इस बॉक्स को यहाँ से धक्का मार रहा है, ठीक है। यानी कि बड़ा भाई यहाँ से धक्का मार रहा है, छोटा भाई वहाँ से धक्का मार रहा है। तो अब जो बॉक्स है वो कहाँ खिसकेगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ से ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो बॉक्स भी वहीं खिसकेगा, ठीक है। लेकिन ये बड़ा भाई है, ये वो इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो बॉक्स भी कहाँ खिसकेगा, इसी तरफ खिसकेगा। लेकिन भाई ये छोटू भी तो कुछ ना कुछ मेहनत कर रहा है, ये भी तो दम लगा रहा है, ये भी तो इधर को फोर्स लगा रहा है। तो इसके फोर्स का क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो कार्य होगा यानी कि जो W बराबर हो जाएगा माइनस का F × S। तो अगर हमने मान लिया कि मान लीजिए यहाँ पे जो बल लगा है वो कितना लगा है, मान लीजिए 10 न्यूटन का ही बल लगा है, और वस्तु कितनी खिसकी है, 5 मीटर ही खिसकी हमने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्य है वो कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन मीटर हो जाएगा, यानी कि 50 जूल हो जाएगा। लेकिन ये कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि जो कार्य होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो जब कभी भी जो वस्तु है वो बल की दिशा के विपरीत जा रही है तो वहाँ पे जो कार्य होगा वो हमेशा ऋणात्मक रहेगा। तो दोस्तों पहली और दूसरी कंडीशन हम समझ चुके हैं, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है उसमें एक और कंडीशन आती है, ठीक है। वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने बनाया यहाँ पे एक चित्र, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बनाई है मैंने एक गाड़ी और ये है एक बच्चा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो गाड़ी है वो गाड़ी को ये बच्चा खींच रहा है, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहा है इस गाड़ी को, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बल तो कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी कि बल ये ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन जो गाड़ी है वो विस्थापित कहाँ हो रही है, वो सीधी रेखा में विस्थापित हो रही है, यानी कि यहाँ पे इस दिशा में विस्थापित हो रही है। यानी कि बल कैसे लग रहा है, बल तो लग रहा है ऐसे, और जो गाड़ी है वो विस्थापित कैसे हो रही है, इस तरह से हो रही है, सीधी रेखा में, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक कोण बन रहा है इस तरह का, ठीक है।
तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो अब हम कार्य कैसे निकालें, ऐसी कंडीशन में हमें कार्य ज्ञात करना है तो कैसे कार्य ज्ञात करें। तो उसके लिए दोस्तों फॉर्मूला बनाया गया है जो है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। अगर ऐसी कंडीशन कहीं आ जाती है तो अगर वहाँ पे आपको कार्य ज्ञात करना हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है एफ एस कॉस थीटा। अब आप ये सोच रहे हैं कि हमने ये कॉस थीटा ही क्यों लिया, ठीक है, कॉस थीटा क्यों लिया, तो इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। इसलिए हमने कॉस थीटा इसलिए लिया है, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है उसमें आपने पढ़ी है पाइथागोरस प्रमेय, तो इस वाले को हम कहते हैं क्या, कर्ण, और इसको हम कहते हैं आधार, ठीक है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा होता है ये कहलाता है कर्ण और इसको हम कहते हैं आधार, ठीक है। और कर्ण बट्टा आधार बराबर होता है आपका कॉस थीटा, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिया है कॉस थीटा। तो कहीं पे अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बल तो लग रहा है कहीं और, लेकिन जो वस्तु है वो विस्थापित हो रही है सीधी रेखा में, तो वहाँ पे कार्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये था दोस्तों कार्य और कार्य करने की कुछ अवस्थाएं। अगली वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों ऊर्जा के बारे में, यानी कि एनर्जी के बारे में, और साथ ही हम जानेंगे कि गति की अवस्था के आधार पर जो ऊर्जा है वो कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।